नमस्कार, उपस्थित हूँ जन्म कुंडली के द्वादश भावों में शनि के फल को लेकर। दर्शकों, जैसा कि जन्म कुंडली के द्वादश भावों में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र के फल को क्रम से हम सभी जान चुके हैं। आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जनसाधारण में सामान्यतः यह माना जाता है कि शनि एक क्रूर ग्रह है तथा केवल हानिप्रद ही होता है। वास्तव में ऐसा नहीं है। शनि एक महत्वपूर्ण ग्रह है। यह जातक को संघर्ष, धैर्य एवं सत्य लगन रखना सिखाता है। यह किसी भी कार्य को योजना बनाने में एवं जीवन को आध्यात्मिक प्रभाव देने और हमें कड़े परिश्रम का पाठ पढ़ाने के लिए उत्तरदायी होता है। जातक को विघ्न, बाधाओं और कष्टों से यह लड़ना सिखाता है। यह जातक को उसकी मेहनत से चरमोत्कर्ष तक पहुंचाता है। वहीं शनि लग्न यानी कि प्रथम भाव में बैठे हों तो जातक के स्वभाव में निमित्तता होती है। वह अपने प्रयासों से जीवन में सफल होता है। जातक की योजनाएं दूरगामी होती हैं। प्रायः किसी कार्य अथवा व्यवसाय में जातक प्रथम प्रदर्शक होता है। लग्न में शनि की स्थिति से जातक का रंग सांवला या गहरा हो सकता है। पीड़ित नहीं है तो वृद्धावस्था सुखी व्यतीत होती है। विशेषकर ऐसा जातक स्वयं तो कठोर परिश्रमी होता है परंतु दूसरों के कामों में गलतियां निकालने वाला होता है। जातक थोड़ा हठी स्वभाव का भी होता है। एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि लग्नस्थ शनि जातक को जिद्दी भी बनाता है। वहीं लग्न में स्थित शनि की सप्तम पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक के पत्नी से वैचारिक मतभेद होते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि शुभ नहीं होती, जिसके प्रभाव से जीवन साथी से अनबन बनी रहती है। वहीं शनि की तृतीय पूर्ण दृष्टि जो तृतीय स्थान पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक के छोटे भाई बहन या तो होते नहीं हैं या फिर उनसे संबंध अच्छे नहीं रहते। कभी कभी तो जातक भयभीत भी होता रहता है। शनि की दसम पूर्ण दृष्टि दसम भाव पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक को कर्म क्षेत्र में रुकावटें आती हैं। कार्य क्षेत्र में तरह तरह की कठिनाइयां होती हैं। जातक को कड़ी मेहनत के बाद सफलता मिलती है। जैसा कि अभी कहा था कि यह जातक को विघ्न, बाधाओं और कष्टों से डरना सिखाता है। वहीं द्वितीय भाव में स्थित शनि के प्रभाव से जातक स्पष्ट वक्ता होता है। जातक अत्यधिक परिश्रम करके कम लाभ उठाने वाला। जीवन काल में देखें तो पूर्वार्ध में संघर्षवान किंतु जीवन के उत्तरार्ध में जातक धनवान होता है। यानी कि शुरुआत में संघर्ष अधिक करना पड़ता है, बाद में उसका लाभ मिलता है। ऐसा जातक महत्वाकांक्षी भी होता है। प्रायः ऐसे जातकों का जन्म स्थान से दूर विदेश में जाकर भाग्योदय होता है। विदेश का मतलब यह नहीं समझे कि इंडिया के बाहर कहीं, अपने जन्म स्थान से दूर 50, 100, 200 किलोमीटर दूर कहीं भी हो सकता है। कोई यह जरूरी नहीं कि देश के बाहर। जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं। द्वितीय भाव स्थित शनि की सप्तम पूर्ण दृष्टि अष्टम स्थान पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक को वायु विकार संबंधी कष्ट रहता है। वहीं जातक को प्रायः चौपायों से, जानवरों से भी भय रहता है, कार वगैरह से भी। द्वितीय भाव स्थित शनि की तृतीय पूर्ण दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक के सुख में कमी आती है। शनि की दृष्टि जातक की माता के लिए विशेष करके कष्टकारी होती है। वहीं द्वितीय भाव स्थित शनि की दसम पूर्ण दृष्टि एकादश भाव पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक की आय में रुकावटें आती हैं। पीड़ित नहीं है तो कोई समस्या नहीं, देर से लाभ होता है लेकिन लाभ की स्थिति बनी रहती है। तृतीय स्थान जातक के पराक्रम को दर्शाता है, तो यहाँ पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक सजग, साहसी एवं पराक्रमी होता है। जातक चंचल होता है। जातक दयालु, तीव्र बुद्धि का साथ ही अहंकारी भी होता है। जातक की दर्शन शास्त्र विद्या को ग्रहण करने में तथा लेखन में रुचि होती है। पाप प्रभाव में नहीं है तो जातक को भाइयों से लाभ होता है, उनका सहयोग प्राप्त होता है। तृतीय भाव स्थित शनि की नवम स्थान पर पूर्ण दृष्टि के प्रभाव से जातक के भाग्य में रुकावटें आती रहती हैं। हालांकि जातक को कड़ा संघर्ष करने के पश्चात सफलता भी प्राप्त होती है। तृतीय शनि की तृतीय पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक तर्क शक्ति से युक्त रहता है। जातक की पढ़ाई लिखाई तो ठीक रहती है, शर्त एक पाप प्रभाव में नहीं हो। हाँ, यह जरूर है कि यहाँ शनि के होने से जातक की संतान भी देर से होती है। तृतीय शनि की दसम पूर्ण दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक का बिना किसी कारण के व्यय अधिक होता रहता है। यहाँ भी पीड़ित ना हो तो अधिक सेठ। एक बात और जो आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ शनि जातक को प्रबल मानसिक संतुलन भी देते हैं।
वहीं चतुर्थ भाव में स्थित शनि के प्रभाव से जातक धनी होता है। जीवन में अंत तक सभी इच्छाएं जातक की पूरी होती हैं। पीड़ित होने पर जातक झगड़ालू स्वभाव का होता है, वह स्वभाव से दुखी रहता है। प्रायः अपनी माता से वाद विवाद की स्थिति होती है, जिससे पारिवारिक सुख में न्यूनता आती है। दसम स्थान पर दृष्टि के प्रभाव से जातक को पिता का सुख पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है। वहीं राज सुख और यश कड़े संघर्ष के बाद प्राप्त होता है। जातक कार्य करने में थोड़ा आलस करता है। वहीं चतुर्थस्थ शनि की षष्ठ भाव पर तृतीय को दृष्टि पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक शत्रुघ्नता होता है। पीड़ित होने पर रोग एवं कर्ज से दुखी रहता है। चतुर्थस्थ शनि की लग्न पर दसम को दृष्टि पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक जिद्दी एवं हठी होता है। लेकिन जातक के लगभग वो सभी कार्य सिद्ध होते हैं जिनको वह चाहता है। हाँ, कार्यों को पूरा होने में विलंब अवश्य होता है। देखिए, यह योग कारक होने पर वह सब कुछ देंगे जो आप चाहते हैं, या कहें कि जो आपको चाहिए, परंतु यह न्याय के कारक हैं। इनकी गति भी मंद है, जिससे यह पहले उस लायक बनाएंगे तब आपको देंगे। पंचम भाव से शनि की सप्तम दृष्टि 11वें स्थान पर होती है, जिससे जातक को प्रारंभ में अपनी आय अर्जित करने में कठिनाई होती है। जातक व्यापार में साधारण लाभ प्राप्त करता है। नौकरी में व्यवसाय से अधिक सफलता मिलने की संभावना होती है। पंचम शनि की तृतीय पूर्णदृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक की पत्नी से वैचारिक मतभेद होते हैं। शनि की दृष्टि शुभ नहीं होती, जिसके प्रभाव से पत्नी से अनबन बनी रहती है। पंचम शनि की दसम पूर्णदृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ती है, जिससे जातक को पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में कठिनाई होती है। जातक का कुटुंबियों से संबंध तनावपूर्ण होता है। यहाँ भी देखने वाली बात यह होगी कि यह शत्रु या नीच राशि में ना हो। शत्रु या नीच राशि में नहीं है तो यहाँ भी विशेष परेशानी नहीं होती। वहीं छठे भाव में स्थित शनि के प्रभाव से जातक साहसी, शत्रुओं को पराजित करने वाला, जिद्दी और उद्योगी होता है। वह दयालु, धनी, चतुर और सिद्ध होता है। जातक वाद विवाद में निपुण एवं हर क्षेत्र में अधिकार रखता है। जातक के शत्रु उससे डरते हैं। छठे भाव में स्थित शनि की पूर्ण दृष्टि द्वादश भाव पर होने के कारण जातक व्यय अधिक करता है। अपने प्रयासों से संघर्ष कर जीवन में सफलता प्राप्त करता है। छठे स्थान पर स्थित शनि की तृतीय पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है, इसके प्रभाव से जातक को वाद जनित कष्ट रहता है। जातक को प्रायः जानवरों से, चौपायों से भय रहता है। पाप प्रभाव में नहीं है तो आयु में यह वृद्धि कराता है। यहाँ स्थित शनि की दसम पूर्ण दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ती है, इसके प्रभाव से जातक के छोटे भाई बहन नहीं होते हैं या फिर उनसे संबंध अच्छे नहीं होते। लेकिन ऐसा जातक कहीं न कहीं अंदर ही अंदर भयभीत होता रहता है। एक विशेष बात यह है कि यदि छठे भाव में स्थित शनि उच्च का या स्वराशि का हो तो राजनीति में भी सफलता दिलाएगा। सप्तम भाव में शनि को दिग्बल प्राप्त होता है। केंद्र में दिग्बली होने से शनि अधिक शक्तिशाली हो जाता है। स्वभावतः सप्तम भाव में स्थित शनि के प्रभाव से जातक महत्वाकांक्षी, व्यवहार कुशल एवं कुशल व्यवसायी होता है। जातक आत्मसम्मान के प्रति विशेष सजग होता है। जातक भ्रमण का इच्छुक, विदेशों से लाभ प्राप्त करने वाला और स्वार्थी होता है। मित्र उच्च या स्वराशि में स्थित शनि के प्रभाव से जातक को विवाह के बाद जीवन में सफलता प्राप्त होती है। सप्तम भाव में स्थित शनि की पूर्ण सप्तम दृष्टि लग्न पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक आत्म केंद्रित हो जाता है। जातक प्रायः अपनी प्रगति के लिए दूसरों को भी हानि पहुंचाने की भावना रखता है। जातक प्रायः अपने जन्म स्थान से दूर नौकरी करता है। सप्तम भाव में स्थित शनि की तृतीय पूर्ण दृष्टि नवम भाव पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक के भाग्य में रुकावटें आती रहती हैं। जातक को सफलता के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। जो मैं रुकावट आने के लिए कह रहा हूँ, इसका अर्थ यह नहीं समझना कि भाग्य आपका साथ नहीं देगा, साथ देगा। शर्त एक कि शनि शत्रु क्षेत्री नीच का ना हो। सप्तम भाव में स्थित शनि की दसम पूर्ण दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ती है, इसके प्रभाव से जातक के सुख में तो नहीं, लेकिन शनि की दृष्टि जातक की माता के लिए कष्टकारी होती है। अष्टम भाव में स्थित शनि विशेष अच्छा फल नहीं देता है, परंतु मित्र राशि में जातक को दीर्घायु अवश्य बनाता है। जातक व्यवसाय करता है, धन भी होता है जातक के पास, लेकिन उसे संतोष प्राप्त नहीं होता। अशुभ प्रभाव होने पर स्वयं जातक के माता पिता उसका तिरस्कार करते हैं। यहाँ स्थित शनि के प्रभाव से जातक रोगी, निर्धन, अधिक परिश्रमी, उदासीन, कपटी, वाचाल, डरपोक, धूर्त और दुखी होता है। जातक चतुर, शत्रुओं से विदित और गुप्त कार्य करने वाला होता है। प्रायः जातक नौकरी या व्यवसाय के कारण प्रवासी जीवन व्यतीत करता है। अष्टम भाव से शनि की सप्तम पूर्ण दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक अपनी आय से बचत नहीं कर पाता है। व्यवसाय होने पर बाधाएं आती हैं, सर्विस होने पर प्रमोशन देर से होती है, अच्छे से धन संग्रह भी नहीं हो पाता, पारिवारिक सुख में न्यूनता होती है। जातक की शिक्षा दीक्षा में बाधा आती है, हालांकि शिक्षा होती है। अष्टम भाव स्थित शनि की तृतीय पूर्ण दृष्टि दसम भाव पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक को पिता के सुख में न्यूनता होती है। राज सुख और यश कड़े संघर्ष के बाद प्राप्त होता है। जातक कार्य करने में थोड़ा आलस्य करता है। अष्टम भाव स्थित शनि की दसम पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है, इसके प्रभाव से जातक की शिक्षा में रुकावटें आती हैं। यहाँ तक कि जातक को संतान सुख भी देर से प्राप्त होता है। नवम भाव में स्थित
शनि के प्रभाव से जातक की रुचि ज्योतिष, भूगर्भ विज्ञान, खनिज विज्ञान एवं दर्शन शास्त्र जैसे विषयों में होती है। जातक इससे संबद्ध अध्यापन या व्यवसाय करता है। जातक प्रायः इन्हीं क्षेत्रों से संबंधित व्यवसाय या नौकरी करता है। जातक का भाग्योदय विलंब से जरूर होता है। कभी कभी जातक अति आत्मविश्वास का शिकार भी होता है। इस भाव में शनि के होने से जातक शिव भगवान का भक्त होता है। जातक के मन में मोक्ष प्राप्ति की तीव्र आकांक्षा होती है। प्रबल शनि के प्रभाव से जातक विजयी, शक्तिमान, वाहन सुख और सुखी संतान युक्त जीवन व्यतीत करता है। शत्रु व नीच राशि में स्थित शनि के प्रभाव से जातक विदेश में कष्ट पाता है। जातक का भाग्य साथ नहीं देता। जातक को शत्रु से कष्ट होता रहता है। जातक क्रूर, व्यर्थ की समस्याएं खड़ी करने वाला, स्वार्थी, कामी, रोगी और धोखेबाज होता है। शनि की सप्तम को दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक पराक्रम और साहस से परिपूर्ण होता है एवं यात्राएं करने का शौकीन होता है। जातक के भाइयों के सुख में न्यूनता होती है। शनि की तृतीय को दृष्टि एकादश भाव पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक को प्रारंभ में अपनी आय अर्जित करने में कठिनाई होती है। जातक व्यापार में साधारण लाभ प्राप्त करता है। नौकरी में व्यवसाय से अधिक सफलता मिलने की जातक को संभावना होती है। शनि की दशम दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक रोग, शत्रु एवं कर्ज से दुखी रहता है। स्वभावतः दशम स्थान में स्थित शनि के प्रभाव से जातक सुखी, प्रवासी, बलवान, साहसी, पराक्रमी एवं भावुक होता है। जातक महत्वाकांक्षी एवं सफल व्यवसायी होता है। जातक न्यायप्रिय, भाग्यशाली, उदार और धनवान होता है। जातक में लोगों का नेतृत्व करने का एक अलग ही स्वाभाविक गुण होता है। दशम भाव स्थित शनि की चतुर्थ भाव पर को दृष्टि के प्रभाव से जातक को परिवार, माता एवं पत्नी के साथ मतभेदों का सामना करना पड़ता है। प्रारंभिक स्थिति में संघर्ष करने के बाद जातक को उच्च कोटि की सफलता प्राप्त होती है। दशम भाव स्थित शनि की तृतीय को दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक व्यय खूब करता है और अपने प्रयासों से संघर्ष कर जीवन में सफलता प्राप्त करता है। दशम भाव स्थित शनि की दशम को दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक के पत्नी से वैचारिक मतभेद होते हैं। शनि की दृष्टि शुभ नहीं होती, इसके प्रभाव से पत्नी से अनबन बनी रहती है। स्वभावतः एकादश भाव में स्थित शनि के प्रभाव से जातक धनी होगा, उसके कम मित्र हो सकते हैं, लेकिन जातक विद्वान होता है। जातक साहस, पराक्रम से परिपूर्ण, समाज में सम्मानीय, राजनीतिक स्तर पर माननीय, दीर्घायु और प्रभावशाली होता है। एकादश भाव में स्थित शनि की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक संतान पद से दुखी हो सकता है। यदि शत्रु या नीच राशि के हुए तो संतान सुख में समस्याएं बढ़ाएंगे। जातक की विद्या अध्ययन में बाधाएं आती हैं। यहाँ तक कि जातक का व्यवहार भी निराशावादी होता है। एकादश भाव में स्थित शनि की तृतीय को दृष्टि लग्न पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक आत्म केंद्रित हो जाता है। अपनी प्रगति के लिए वह दूसरों को भी हानि पहुंचाने की भावना रखता है। एक बात आपको विशेष रूप से यहाँ से भी ध्यान में रखनी है, मैं यहाँ से कहूँ तो भी, नहीं कह रहा हूँ तो भी, आप इतना जरूर समझें कि शनि का संबंध लग्न से है तो आपको जीवन में वह सब मिलने वाला है जिसे आप चाहते हैं। हाँ, यह जरूर जब आप चाहेंगे तब नहीं, उसके बाद आपको मिलेगा। यानी कि पहले आपको उसके लायक शनि बनाएंगे तब आपको देंगे। एकादश भाव में स्थित शनि की दशम को दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक को पेट से संबंधित वायु विकार जैसी समस्याएं रहती हैं। साथ ही जातक दीर्घायु होता है। वहीं द्वादश भाव में स्थित शनि जातक के सांसारिक पक्ष के लिए कहीं न कहीं अशुभ होता है, पर जातक का धार्मिक जीवन यह सुखद बनाता है। वहीं आध्यात्मिक स्तर पर यह प्रगति भी कराता है। द्वादश भाव स्थित शनि के प्रभाव से जातक के शत्रु या तो होते ही नहीं, यदि होते भी हैं तो स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। वहीं कहीं शत्रु राशि में स्थित हो तो ऐसा जातक व्यर्थ धन खर्च करने वाला एवं व्यसनी होता है। जातक के बात करने का तरीका एक अलग ही रूप लिए रहता है। जातक कटुभाषी होता है, साथ ही वह किसी पर विश्वास नहीं करता, अर्थात अविश्वासी होता है। द्वादश भाव में स्थित शनि की सप्तम को दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक का स्वास्थ्य सही नहीं रहता, हालांकि जातक शत्रुहंता होता है। द्वादश भाव में स्थित शनि की तृतीय को दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक को आमदनी में तथा बचत में कष्ट होते हैं। व्यवसाय होने पर बाधाएं आती हैं। सर्विस होने पर प्रमोशन देर से होता है। धन संग्रह भी नहीं हो पाता। पारिवारिक सुख में न्यूनता होती है। द्वादश भाव में स्थित शनि की दशम को दृष्टि नवम भाव पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक के भाग्य में रुकावटें आती रहती हैं। जातक को सफलता के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। तो प्रिय दर्शकों, यह था जन्म कुंडली के द्वादश भाव में स्थित शनि का फल। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्द ही उपस्थित होंगे अगला वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।